सो आर यू गाइस रेडी? यस, लेट्स रॉक गाइस। सो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड का। तो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। काफी आसान सा यूनिट है, बहुत ही मतलब इजी है, तो लेट्स डिस्कस गाइस। तो सबसे पहले थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है आप सबको पता है ना, कि नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। क्या कहते हैं हम लोग, कोई भी कंट्री ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए हर एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है और दूसरे कंट्री को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के हम लोग कुछ बात करेंगे पहले बेनिफिट्स। देखिए ये बेनिफिट्स जो है, हमें इन बेनिफिट्स को ऐसे लर्न करते नहीं बैठना है कि इतने 9 पॉइंट्स हम लोग बेनिफिट के पढ़ेंगे, फिर कुछ पॉइंट्स जो होते हैं व्हिच गोस अगेंस्ट व्हाट द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ऐसे जो है हम लोग को इसको लर्न नहीं करना है। हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में ये आपको ऑप्शन में आता है तो आपको ये बाय लॉजिक आपको क्लिक होना चाहिए कि ओके वेदर इट इज अ बेनिफिट और वेदर इट इज एन अगेंस्ट और क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। करेक्ट एकदम? यस सर। सो लेट्स रॉक। सो क्या होता है यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड इज पावरफुल स्टिमुलस ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। क्या कहता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए ये पावरफुल स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब क्या कहते हैं अपन, ये एक अच्छा खासा बूस्ट है, ठीक है ना, क्या ये अच्छा खासा एक बूस्ट है टू द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लोगों के इनकम्स जो है ये बढ़ते हैं। देखिए हर एक आज जो हम लोग डेवलप कंट्रीज देखते हैं बराबर, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूके हो, ये लोग बहुत ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं और इसीलिए उनकी जो डोमेस्टिक डिमांड जो है वो तो फुलफिल करते ही करते हैं, प्लस उनके अलावा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनकी भी डिमांड पूरी करते हैं। तो वो लोग बहुत ज्यादा माल बेच रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और इनकम लोगों की क्या हो रही है, बढ़ रही है। अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो इंड्यूसेस कंपनीज, बराबर, इंड्यूसेस मतलब क्या, इट मोटिवेट्स, बराबर, इट मोटिवेट्स कंपनीज टू रिपोर्ट द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। कितने लोग हमें काम पे लगाना है और क्या क्वालिटी के लोग हमें चाहिए, ये कंपनी को जब पता है कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना है तो कितने लोग हमें लगाने चाहिए, किस क्वालिटी के हमें लगाने चाहिए, ये इन्हें एकदम अच्छे से पता है। सो बेनिफिट नंबर 1 आई बिलीव आपको समझ में आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ है। सेकंड पॉइंट, इनकम बढ़ेगी और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिवीजन ऑफ लेबर होगा। नंबर 2, लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर। नंबर 2 हम लोग बात करते हैं, देयर इज एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ व्हाट, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू द बेस्ट यूज ऑफ द डायरेक्ट इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखिए हमें यह समझना चाहिए कि कौन से कंट्रीज को क्या क्या चीजें डिमांड करते हैं वो लोग, और हम उनकी डिमांड क्या वो पूरी कर सकते हैं क्या। और अगर इसका आंसर यस है तो नो डाउट हम हमारे रिसोर्सेज को उन्हीं चीजों को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करेंगे मतलब क्या होता है बच्चों, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है पुट टू यूज। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, पुट टू यूज, दैट इज डिप्लॉयमेंट। तो हमारे रिसोर्सेज जो हमें पैसा बना के देगी, उन्हीं चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को हम काम पे लगाएंगे। क्या आपको ये पॉइंट नंबर 2 समझ में आएगा आपको? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फॉरेन ट्रेड जो है ये क्या करेगा, इट विल डिक्रीज द डोमेस्टिक मोनोपोलीज। आज अगर अपन देखते हैं यहाँ पे कि इंडिया में अगर रिलायंस, दैट इज अंबानीज, अदानीज, टाटास, बिरलास, अगर इनकी मोनोपोली बन रही है तो हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट में उसका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। बट अब जब अगर कंट्री ओपन हो जाती है टू फॉरेन ट्रेड, तो बाहर के जो कंपनीज है वो भी इंडिया में आके बिजनेस करेंगे, तो वो डोमेस्टिक मोनोपोलीज को कम करेंगे या खत्म भी कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। तो ये एक क्या है, बेनिफिट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स वेरी सिंपल access to new markets, new material, innovative products, different choice of products and services, and also nations can acquire and increase their foreign exchange reserves। एकदम सिंपल सी बात है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, there is access to new market, नए मार्केट में हम लोग जो अपना डोमेस्टिक मार्केट अब हो गया, अब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, बराबर, इसको हम लोग टैप कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, मतलब अलग अलग कंट्रीज के मार्केट हम लोग टैप कर सकते हैं। नए मटेरियल अगर मिलते हैं तो वो नए सोर्सेज ऑफ मटेरियल हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे करके क्या हो सकता है, हम लोग जो है अपने लिए फायदेमंद ये फॉरेन ट्रेड साबित हो सकता है। काफी आसान है। आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि हम लोग को बस सिंपली एग्जाम में ऑप्शंस के माध्यम से जज करना है कि वेदर इट इज अ बेनिफिट और अ क्रिटिसिज्म और अगेंस्ट द फॉरेन ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड नेसेसिटेट्स व्हाट, यूज ऑफ ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि देखो वाइडर स्केल पे बिजनेस चलता है तो सारी चीजें क्या होनी चाहिए आज की तारीख में, ऑटोमेटेड होनी चाहिए विदाउट इंटरवेंशन ऑफ व्हाट, ह्यूमन बींग्स, राइट। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है कि जिससे हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ये कम कर सके, हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है ये हम लोग बढ़ा सके, तब जाके क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकता है। समझ में आया आपको? सो ऑटोमेशन होगा, यस, टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा, एब्सोल्युटली यस, एंड उसी के साथ साथ वहां पे देयर विल बी अ ग्रेट डील ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेट्स गो अहेड। It also provides with what? Innovative services in banking, insurance, logistics, consultancy services. Self-explanatory point है, innovative services होंगी, improvement in the quality of output, opening up of new markets. There will be human resource development, बराबर, by exchange of what know how, कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से लोगों को पता चलता है कि अच्छा इस तरीके से कुछ नई चीजें की जा सकती है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन व्हाट नेशंस। आज इंडिया और यूएस, इंडिया और रशिया, मुझे बताइए अपने बॉन्ड्स इनके साथ अच्छे क्यों है, बिकॉज हमारे ट्रेड रिलेशंस भी उनसे अच्छे हैं, बराबर। जिस देश के साथ हम अच्छा ट्रेड करेंगे उस देश के साथ अपने रिलेशंस भी काफी अच्छे होंगे। करेक्ट एकदम? यस सर। तो ये सारी बातें जो है दोस्तों, ये हम लोग क्या कह रहे हैं, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड। गाइस यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स को स्टडी करने के बाद लेट अस टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स व्हिच गोज अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड की बातें हो ही रही है तो वो क्या कहता है, इट इज नॉट इक्वली बेनिफिशियल टू ऑल नेशंस। अब देखो अगर इंडिया और यूएस की अगर बात करें या इंडिया और चाइना की अगर बात करें तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड फायदेमंद यूएस को होगा, चाइना को होगा एज कंपेयर टू इंडिया। तो जब हम बोल रहे हैं इतना कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड होने से आपको नए मार्केट, नया रॉ मटेरियल, इंक्रीज इन व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये जो आप बोल रहे हो नो डाउट ये फायदा होगा। बट ये किन्हें फायदा होगा, जो डेवलप्ड है, जिनके पास ऑलरेडी उन्होंने रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बना के रखे हैं या जिनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज्यादा है, सर उनके लिए फायदा होगा। करेक्ट एकदम? यस सर। सो क्या होगा यहाँ पे, इट इज नॉट इक्वली बेनिफिशियल टू ऑल, बिकॉज सबको समान तरीके का मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा। एंड दे डिसरिगार्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, डिसरिगार्ड मतलब वो डिस्काउंट कर देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर ट्रेडिंग सिस्टम एंड इवन एम्प्लीफाई द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेडिंग कंट्रीज। वो जानबूझ के आपके डोमेस्टिक मार्केट को खराब करने की कोशिश करेंगे और यही बात हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। देयर इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन व्हेन अंडरप्रिविलेज्ड कंट्रीज बिकम वल्नरेबल टू द ग्रोइंग पॉलिटिकल पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस ऑपरेटिंग ग्लोबली। द डोमेस्टिक एंटिटीज कैन बी आउटपरफॉर्म्ड बाय फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर ट्रांसनेशनल कंपनीज।
अब देखिए जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, आज चाइना ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, चाइना ने बांग्लादेश के साथ क्या किया, चाइना ने श्रीलंका के साथ क्या किया, इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन वाज डन बाय चाइना। तो इट इज नॉट गुड। उसी के साथ साथ डोमेस्टिक एंटिटीज कैन बी इजीली आउट परफॉर्म बाय फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज। अगर कोई यूएस का जायंट जैसे मान लो वॉलमार्ट, अगर ये इंडिया में आता है बिजनेस करता है तो क्या हो सकता है, ये इंडियन प्लेयर्स को क्या कर सकता है, तकलीफ दे सकता है। आज आप देखते हो फ्लिपकार्ट में मेजॉरिटी स्टेक किसका है सर, वॉलमार्ट का है। आप देख सकते हो दोस्तों कि अमेजॉन ये कंपनी कहां की है, बाहर की कंपनी है। तो आप समझिए ये जो यूएस कंपनीज आके अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द डोमेस्टिक एंटिटीज। क्या ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? यस सर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। देयर इज व्हाट एनवायरमेंटल डैमेज एंड एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बाहर के जो कंपनीज आएंगे वो क्या करेंगे, यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूज करेंगे और इनको यूज करके अपना जो पर्यावरण है उसको क्या करेंगे दोस्तों, हानि या ठेस पहुंचाएंगे, राइट, व्हिच विल हैव अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द सोसाइटी एट लार्ज। ट्रेड साइकिल्स, ट्रेड साइकिल्स मतलब क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेड साइकिल्स मतलब बिजनेस साइकिल्स। ट्रेड साइकिल मतलब क्या कहते हैं गाइस, बिजनेस साइकिल्स। तो बिजनेस साइकिल्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे आप समझते हो ना कि बिजनेस साइकिल हमने पढ़ा था, इट इज व्हाट हैज गॉट द इंटरनेशनल कैरेक्टर, बराबर कि नहीं? तो इट स्टार्ट्स इन व्हाट वन कंट्री एंड रैपिडली स्प्रेड्स इन व्हाट डिफरेंट कंट्रीज। सो ये बिजनेस साइकिल्स, अगर मान लो यूएस में रिसेशन आ जाता है, अभी रिसेंटली भी हमने देखा था कि 5-6 अगस्त के दौरान इंडिया का स्टॉक मार्केट, अगर मैं आपको दिखाऊं सेंसेक्स अपना, तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 1 मंथ का, तो यहाँ पे 5 से 6 अगस्त में आप देखोगे कि 80,000 ये स्टॉक मार्केट था, 81,000, फिर ये यहाँ से डायरेक्टली गिर के 78,750 हो गया, स्टॉक मार्केट गिर गया। क्यों गिरा? बिकॉज फियर्स थे ऐसे कि यूएस में रिसेशन आएगा और उस वजह से अब क्या हो गया, इंडियन स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स हुआ, क्योंकि इससे क्या होता है कि यहाँ पे भी डिमांड कम होगी, एक्सपोर्ट कम होगा, तो इट हैज गॉट व्हाट इंटरनेशनल कैरेक्टर, बराबर है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का। उसके बाद अपन बात करते हैं रिस्की डिपेंडेंस ऑफ व्हाट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज फॉरेन ट्रेड ऑन फॉरेन नेशंस बिकॉज इट इंपेयर्स इकोनॉमिक ऑटोनॉमी एंड एंडेंजर्स द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। आप समझिए अगर हम हद से ज्यादा अगर किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर, फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने डेली एसेंशियल्स के लिए, तो एक तरीके से अगर उस कंट्री ने हमें वो गुड्स प्रोवाइड नहीं किए तो हम पैरालाइज हो सकते हैं, बराबर है कि नहीं? अपनी जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो रिस्क हो सकती है, उसमें रिस्कीनेस आ सकती है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप सोचिए अगर हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए हम चाइना पे सॉरी यूएस पे डिपेंडेंट है मान लो, या हम रशिया पे डिपेंडेंट है, और किसी दिन अगर यूएस या रशिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया कि हम इंडिया को आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, एंड समझो इंडिया इज एट वॉर विद सम अदर कंट्री, और ऐसे टाइम पे अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या हो जाएगा, अपनी डिमांड बच जाएगी ना। इसीलिए किसी देश पे डेवलप होना, सॉरी डिपेंडेंट होना, ये क्या है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए रिस्की अफेयर हो सकता है। आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा अगर हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहे तो इट विल डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मतलब क्या कहेंगे, इट विल डिस्टर्ब the actual investment away from genuine investment needs of the country. So there are some genuine investment needs of the country. आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप कंट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, आप ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपके देश को इन चीजों की जरूरत है। बट आप क्या कर रहे हो, ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप दूसरे देशों की क्या डिमांड्स है उसको फुलफिल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उधर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो दैट इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू मेनी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब आप समझिए बात को कि सामने वाली कंट्री हमसे डिमांड करेगी नहीं करेगी, करेगी तो कितना करेगी, ये कोई हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कल्चर के वो बोल देंगे कि हमको नहीं चाहिए वो गुड्स एंड सर्विसेज आप जो बना रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम अपने को फेस करना पड़ सकता है। सो ये जो है कुछ बच्चों क्या कह रहे हैं हम लोग, कुछ बेनिफिट्स है और कुछ क्रिटिसिज्म है व्हिच गोस अगेंस्ट व्हाट इंटरनेशनल ट्रेड। मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से इन चीजों के ऊपर नजर घुमा लें और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बातचीत करेंगे। चलो होने के बाद बताना। ओके, सो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? और आगे का जो यूनिट है ये काफी आसान है एकदम, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मर्केंटलिस्ट व्यू क्या कहता है दोस्तों, एकदम सिंपल, अगर तुमको पावर में रहने का है तो तुमने ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है और कम से कम इंपोर्ट करना है, खत्म। मर्केंटलिस्ट व्यू ओवर मतलब बच्चों, अगर आपको नेशनल पावर अचीव करना है, अगर तुमको दूसरे देशों के ऊपर कमांड अचीव करना है और पावर में रहना है, तो योर एक्सपोर्ट्स शुड बी मोर एज कंपेयर टू योर इंपोर्ट्स, खत्म। क्लियर एकदम? यस। सो ये अपना हो जाता है किसके बारे में, मर्केंटलिस्ट व्यू के बारे में, दैट्स इट। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज? अब दो कंट्रीज है, कंट्री ए और कंट्री बी। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो एडम स्मिथ ने दिया है वो क्या कहता है, वेरी सिंपल, कि आपने उन्हीं चीजों को बनाना चाहिए जिसमें आपको खर्चा कम से कम लगता है। सो कंट्री ए और कंट्री बी, अगर कंट्री ए क्लॉथ बना रहा है और वाइन बना रहा है और कंट्री बी भी क्लॉथ और वाइन बना रहा है, बट अगर कंट्री ए को क्लॉथ बनाने में खर्चा कम लगता है और कंट्री बी को वाइन बनाने में खर्चा कम लगता है, तो भाई कंट्री ए ने चुपचाप क्लॉथ बनाना चाहिए और कंट्री बी ने चुपचाप वाइन बनाना चाहिए, और फिर आप वो चीजें ट्रेड करिए, आपको फायदेमंद रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। इट इज गिवन बाय हू, एडम स्मिथ। क्लियर एकदम? यस सर। सो एडम स्मिथ ने कहा कि आपको जो इंटरनेशनल ट्रेड करना है इट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट, द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। और एडम स्मिथ ने यहां पे अज्यूम किया है कुछ बातों को, तो आइए उन बातों को हम लोग देखते हैं कि क्या अजम्पशंस है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में। फर्स्ट पॉइंट वो क्या कहता है कि यहां पे ट्रेड जो होगा ये मात्र किसके बीच में होगा, ये दोस्तों दो कंट्रीज के बीच में होगा। ये जो डायग्राम है आपके सामने जो बनाया ये आपको काफी आसान लगेगा रिवाइज करने के लिए भी। सो क्या कहता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज व्हिच इज गिवन बाय एडम स्मिथ,
कि दो कंट्रीज के बीच में क्या होगा, ट्रेड होगा। नंबर 2 क्या कहता है, ही टुक इनटू कंसीडरेशन अ टू कंट्री टू कमोडिटी फ्रेमवर्क फॉर हिज एनालिसिस, ओनली टू कंट्रीज एंड टू कमोडिटीज, ताकि आपको वो समझाने के लिए आसानी हो। तो कॉस्ट एडवांटेज में फर्स्ट एडवांटेज देयर इज व्हाट, ओनली टू कंट्रीज ओनली प्रोड्यूसिंग व्हाट टू कमोडिटीज, जिसमें कहता है देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहां से ए से बी जाना है, बी से ए जाना है, आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको नहीं लगेगा। समझ में आएगा आपको, बोलो आया ना। सो देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसके बाद वो क्या कहता है, स्मिथ हैज अज्यूम्ड दैट द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज वर कंप्यूटेड बाय रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेस। तो लेबर का ही कॉस्ट वो फोकस में रख रहा है एडम स्मिथ, बाकी वो मटेरियल का, बाकी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको वो कंसीडर नहीं कर रहा है, इज जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट, द लेबर। तो व्हाट आर द असम्पशंस, नंबर 1 टू कंट्रीज, नंबर 2 टू कमोडिटीज, नंबर 3 ही इज ओनली कंसीडरिंग व्हाट, द लेबर कॉस्ट। क्लियर एकदम, यस। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग कह रहे हैं वो कहता है लेबर इज व्हाट मोबाइल, मतलब कंट्री ए का लेबर इधर इधर किधर भी जाके वो घूम सकता है, कंट्री बी का लेबर इधर 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 किधर भी वो जाके काम कर सकता है, बट कंट्री बी का लेबर इधर नहीं जाएगा, कंट्री ए का उधर नहीं जाएगा। समझ में आया आपको, यस सर। सो वो कहता है he assumed that labor is mobile but only within the country and immobile between the countries. Clear एकदम, yes. Then he implicitly assumed that the trade between two countries would be considered to take place if each of the two countries had absolutely lower cost of the production of one of the commodities. मतलब यहाँ पे cloth and wine lower labor cost for country A, but country B has higher labor cost for cloth. Country A has higher labor cost for wine, but country B has lower labor cost for wine. So what to do? Country A should give to country B what, cloth, and do the trade. Country B will give wine to country A and do the trade. This is called as what? Absolute cost advantage. Clear एकदम, yes sir. अब एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बाद हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो डेविड रिकार्डो ने दिया है, ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ही देखना है। इसने एडम स्मिथ के थ्योरी को रीडिफाइन किया और वो कहता है कि देयर इज नो नीड कि आपको क्या हो, आपको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो, आपको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज भी रहा ना तो भी आपके लिए क्या है, फायदेमंद है इंटरनेशनल ट्रेड करना। क्या, तो दोनों कंट्रीज के लिए। जैसे आप समझिए बात को, कंट्री ए अगर मान के चलो इधर देखो 1 आवर में वो 3 किलो स्टील बना सकता है, या तो उसी 1 घंटे में 2 शर्ट बनाएगा, करेक्ट एकदम। बट कंट्री बी 1 घंटे में 1 किलो स्टील बनाएगा और 1 ही शर्ट बनाएगा। अब अगर आप देखो तो कंट्री बी तो वैसे भी वही आता है एकदम एज कंपेयर टू कंट्री ए। कंट्री हैज गॉट एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंट्री बी को कुछ भी एडवांटेज नहीं है, बट यहां पे आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज ना देखते हुए आपको कंपैरेटिव एडवांटेज देखना है और फिर इनके साथ ट्रेड करना है। तो अब क्या होगा, यहां पे हम एक अग्रीमेंट करेंगे, कंट्री ए क्या करेगा, कंट्री बी के साथ एक अग्रीमेंट करेगा। क्या करेगा कि उसको बोलेगा देख भाई कंट्री बी, हम 2 घंटे काम करेंगे, आप भी 2 घंटे काम करो, बट आप 2 घंटे काम करेंगे और आप 2 शर्ट बनाएंगे और उस 2 शर्ट के बदले हम आपको क्या देंगे, 2.5 किलो का स्टील आपको देंगे। कंट्री भी खुश है क्योंकि कंट्री भी अगर 2 घंटे काम करेगा तो कंट्री भी मात्र 2 किलो स्टील बना सकता है, बट कंट्री भी अगर 2 घंटे काम करके 2 शर्ट बना देगा, किसके लिए, कंट्री ए के लिए, उसके बदले में उसे 2.5 किलो का स्टील मिल रहा है, तो उसका फायदा कितना, आधा किलो स्टील। ये बेस्ट नहीं है। और उसी 2 घंटे में कंट्री ए क्या करेगा, कंट्री ए स्टील बनाएगा और कंट्री ए 1 घंटे में 3 किलो स्टील बनाएगा, तो 2 घंटे में 6 किलो स्टील बना सकता है ना। तो अब क्या होगा, दोनों देश काम पे लग जाएंगे। कंट्री ए काम करेगा, 2 घंटे काम करेगा, 6 किलो स्टील बनाएगा, कंट्री बी काम करेगा, 2 घंटे काम करेगा और 2 शर्ट बनाएगा। अब ट्रेड होगा। अब ट्रेड में क्या होगा, कंट्री बी वो 2 शर्ट दे देगी किसको, कंट्री ए को। अब कंट्री ए के पास क्या है, 6 किलो माइनस 2.5 किलो दैट इज 3.5 केजी स्टील उनके पास है, बट ये 3.5 केजी स्टील के साथ साथ उनके पास 2 शर्ट भी है, तो क्या उनका फायदा हुआ क्या, बराबर है कि नहीं। अब दोनों चीजें उनके पास, और कंट्री ए का फायदा क्या है, 2 घंटे काम करके उनके पास 2.5 किलो स्टील है मात्र, जो उनके पास पहले सिर्फ हो सकता था कितना, 2 किलो, आज उनके पास है वो 2.5 किलो। अब समझे बात को। तो ऐसा जो है इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, कि जरूरी नहीं है कि आप दोनों अपने अपने इसमें माहिर हो, एक कंट्री अगर बेस्ट है और कंट्री बी थोड़ा ओके ओके, फिर भी अगर आप दोनों ट्रेड करो तो आपको कंपैरेटिव एडवांटेज मिल सकता है, बोथ कंट्रीज विल गेन आउट ऑफ इट। क्लियर एकदम, यस। दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर डेविड रिकार्डो। क्लियर एकदम, यस सर। सो ऐसा है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहां से, बोलो बच्चों। अब चलते हैं हेक्सर होलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। हेक्सर होलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड ये बात करता है अबाउट व्हाट, फैक्टर एंडाउमेंट्स। सिंपल हेक्सर होलिन का ट्रेड, वो क्या कहता है ट्रेड में, तुम जितना तुम्हारे पास जो चीजें अबंडेंट है तुमने वो चीज बनानी चाहिए। अगर तुम्हारा देश लेबर इंटेंसिव है, मतलब तुम्हारा लेबर अबंडेंट है, तो तुमने कौन से गुड्स बनाने चाहिए, लेबर इंटेंसिव। अगर तुम्हारे पास कैपिटल बहुत सारा भर के है तो तुमने क्या बनाने का, कैपिटल गुड्स बनाने के। दैट्स इट, हेक्सर होलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। तो अपन अभी 4 ट्रेड हो गए थ्योरीज, एक मर्केंटाइलिस्ट, दूसरा हमने बात करा अबाउट एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एंड तीसरा हमने बात करी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, चौथा अभी अपन ने बात करी अबाउट हेक्सर होलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। क्लियर एकदम, यस सर। तुम्हारे पास जिस चीज में अबंडेंट है वो चीजें तुमने क्या करनी है, बनानी है। क्लियर है, यस सर। आगे बढ़ते हैं यहां से, ये डिफरेंस आपने पढ़ना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इसमें क्या कहता है, यहां पे क्रूगमैन ने ये क्या कहा कि भाई आपने फ्री ट्रेड करना चाहिए, ये लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। समझा क्या बात को। वो कहता है जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल और लेबर ये सब चीजें देखो, आप क्या कर सकते हो इन द प्रेज ऑफ चीप लेबर। उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप गरीब देश के लोगों को लेके जाते हो अच्छे देश में, भले उन्हें लो लेवल का काम दो, बट फिर भी वो लो लेवल का काम वो वर्स्ट में बेस्ट होगा। वो क्या होगा, वर्स्ट में बेस्ट। कितने मतलब एशियन कंट्रीज के, मतलब जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ के लोग यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, वहां पे वो लोग टैक्सी ड्राइवर, वहां पे वो लोग रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं या सर्व करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, क्लीनिंग वाला काम करते हैं। देखिए ये काम एक लो लेवल का है, बट फिर भी कचरे में काम करने से बहुत अच्छा है कि वो वहां पे उस टाइप का काम कर रहे हैं। वो वर्स्ट है बट वो बेस्ट है इन द वर्स्ट। समझ में आया आपको, यस ऐसा। सो दिस वाज व्हाट द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड जर्नलिस्ट पॉल क्रूगमैन सेड इन हिज क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी ऑफ व्हाट इन प्रेज ऑफ चीप लेबर। क्लियर एकदम, यस सर। आगे बढ़ सकते हैं यहां से।
फिर अपना न्यू थ्योरी ऑफ ट्रेड की अगर अपन बात करें, ग्लोबलाइजेशन न्यू इंटरनेशनल थ्योरी ऑफ ट्रेड में क्या हो सकता है, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हो, एंड देन देयर इज व्हाट अ बैंड वैगन इफेक्ट, कि लोग जो है अगर लार्ज स्केल का बिजनेस कर रहे हो तो सब लोग अगर वही चीजें कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा इंटरनेशनल ट्रेड में, मतलब समझो अगर अमेरिकन्स, यूरोपियंस, बराबर अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियंस अगर वही प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग भी क्या बोलेंगे, भाई सब लोग अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं तो हमने भी वो कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा तो ब्रांड्स बनते हैं और वो ट्रेड होता है, तो बैंड वैगन इफेक्ट कम्स इनटू पिक्चर। क्लियर है? यस, खत्म हो गया। एक बार वो सारी जो थ्योरीज है उसके ऊपर आप नजर घुमाएंगे, राइट फ्रॉम मर्केंटाइलिस्ट से लेके एंड तक खत्म।